आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के जानकारी के स्रोत। यानी अगर भारत के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ से आप भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो इतिहास क्या है। इतिहास के मतलब है बीती हुई बात। जो बात बीत गया है वही है इतिहास। यानी बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं। बीते दिने मानव की कहानी को इतिहास कहते हैं। अतीत की कहानी है इतिहास। पुराने दिनों की कहानी को भी हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे कल क्या हुआ था, आज क्या हुआ है, अगला दिन क्या होगा। तो कल क्या हुआ था इसके बारे में जानकारी हमको कैसे पता चलेगा। अगर आपको जानना है कि कल क्या हुआ था तो इसके बारे में आपको कैसे जानकारी पता चलेगा। न्यूज़ वूज सुन के पता करिएगा कि न्यूज़ में क्या है। अब मान लीजिए कि आपके घर में आप नहीं है, घर पर आप नानी घर चल गए हैं, आपको घर पे वापस आए, तो जैसे ही आप वापस आए तो उसके आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ आप कैसे पता कर सकते हैं। किसी से पूछ सकते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी से पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अतीत के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन अगर भारत के इतिहास के बारे में पता लगाना है, माने 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले क्या क्या हुआ था, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास की किताब पढ़ते हैं। तो सबसे जो भारतीय इतिहास के जानकारी का जो मेन स्रोत है, प्रमुख स्रोत है, वो क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, किताब से। तो हम लोग किससे जानकारी ले सकते हैं, किताब से। लेकिन हम लोग दो प्रकार के हम लोग इतिहास के, भारत के जो इतिहास का स्रोत है, यानी भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग दो तरीका से अध्ययन करते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत और एक है आपको पुरातात्विक स्रोत। तो भारत के इतिहास की जानकारी, अगर भारत के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो इसके लिए हमारे पास कितने स्रोत हैं, यानी किससे किससे जान सकते हैं। सबसे पहला है आपको साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। यानी कि अगर हमको भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो हम लोग दो प्रकार के स्रोत से जान सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है, ये साहित्य के मतलब किताब है। साहित्य के मतलब है किताब, बहुत बड़ा बड़ा किताब। तो साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार से हो सकते हैं, एक है धार्मिक स्रोत, दूसरा है गैर धार्मिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत हम लोग के पास दो हैं, एक है आपके पास धार्मिक स्रोत यानी धार्मिक साहित्य, और दूसरा नंबर में है गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, यानी कि ऐसा साहित्य मतलब किताब, ऐसा किताब जो धर्म से संबंधित है। धार्मिक साहित्य ऐसा किताब जिसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है, गैर धार्मिक साहित्य। तो अगर धार्मिक साहित्य के बारे में बात करते हैं कि क्या है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के मतलब, साहित्य मतलब किताब है, धार्मिक मतलब धर्म वाला किताब। तो सबसे पहला जो धार्मिक साहित्य है जिससे हम लोग किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, भारतीय इतिहास के बारे में, तो सबसे पहला है वेद। वेद क्या है, आपको से कहेगा वेद क्या है, धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य मतलब साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत मतलब भारत के इतिहास के बारे में आपको जानना है। तो भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए आप साहित्यिक स्रोत के पास जाइएगा। अगर साहित्यिक स्रोत यानी कि किताब का भंडार है, अब इस किताब में आप कौन किताब चूज करना चाहते हैं, धार्मिक साहित्य, तो आप कौन किताब पढ़िएगा, वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है, सबसे पुराना, सबसे पुराना ग्रंथ है ये, पुस्तक ग्रंथ कहिए, बहुत बड़ा है। तो सबसे पुराना ग्रंथ वेद है। अगर वेद पढ़ लिए तो आपको किसके बारे में पता चलेगा, भारतीय इतिहास के बारे में पता चलेगा कि भारत में किस प्रकार के इतिहास है। तो वेद बुक है। वेद है, आपको 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। लेकिन सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है। सबसे पहले रचना हुई थी ऋग्वेद की, महर्षियों लोगों, महर्षि और बहुत ज़्यादा विद्वान लोग ने इनकी रचना की थी। दूसरा है उपनिषद।
दूसरा नंबर में कौन है? उपनिषद। ये भी धार्मिक साहित्य, ये भी किताब ही है। आपको अगर वेद के बारे में पढ़ना है, वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो आपको उपनिषद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तब उपनिषद जब पढ़िएगा तब आप वेद को समझ सकते हैं, क्योंकि ये वेद संस्कृत भाषा में है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो संस्कृत आता नहीं है। अगर आपको संस्कृत आता है तो बिल्कुल समझ में आएगा भाई। जिनको जिनको भी संस्कृत आता है बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इसका हिंदी रूपांतरण भी है। आप इस वेद को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसका हिंदी भी बुक है। मतलब जिसको आता है वो संस्कृत पढ़ के हिंदी में क्या कर दिया, लिख दिया, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दूसरा नंबर में उपनिषद। तीसरा नंबर में महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य दो हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो आपके पास महाकाव्य कितने हैं? दो हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत। महा मतलब बड़ा, काव्य मतलब रचना, बहुत बड़ी रचनी। दुनिया का सबसे बड़ा बुक अगर कहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा किताब, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा किताब में सबसे ज़्यादा चीज़ लिखा गया है? महाभारत में। किसमें? महाभारत में। तो आप रामायण से, रामायण और महाभारत क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य एक प्रकार का क्या है? धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य मतलब धर्म का किताब। और इस साहित्य, यही है साहित्यिक स्रोत। और हमको इससे क्या पता चलता है? भारत के इतिहास के बारे में। तो अगर आपको भारत के इतिहास के बारे में जानना है तो वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, महाकाव्य के पढ़िए। ये सब तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? धार्मिक साहित्य में। और आपको पता है वो वेद, उपनिषद और महाकाव्य, ये तीनों के तीनों हिंदू ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं? हिंदू ग्रंथ। और इसके अलावे आप बौद्ध एवं जैन साहित्य के बारे में पढ़ सकते हैं। जैन साहित्य व बौद्ध साहित्य। आप जैन साहित्य, जैन का किताब, जैन एक धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के किताब पढ़ सकते हैं आप। जैसे जैन धर्म की किताब बाइबल है। इस्लाम धर्म का कुरान शरीफ, जैन धर्म का बाइबल है। जैन धर्म का जो साहित्य है वो बाइबल है। और बौद्ध धर्म के तीन है, आपको पिटक बोलते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसका त्रिपिटक है। तो तीनों किताब ही है। तो जैन साहित्य आप पढ़ सकते हैं, बौद्ध साहित्य पढ़ सकते हैं, जो एक धार्मिक साहित्य है, जिससे एक साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत से हमको इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है भाई। अगर इतना सारा किताब आप पढ़ दिए, बौद्ध साहित्य पढ़ दिए, जैन साहित्य पढ़ दिए, वेद पढ़ दिए, उपनिषद पढ़ दिए, महाकाव्य पढ़ दिए, तो आपको जानकारी क्या मिलेगा? पता क्या चलेगा? तो पता आपको क्या चलेगा? तो वो जानकारी आपको रखना है कि हमको जानकारी क्या मिलेगी। अगर ये सारा चीज़ हम पढ़ दिए तो इससे हमको जानकारी क्या मिलती है? तो सबसे पहली जो जानकारी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलेगी। धार्मिक मान्यता कि धार्मिक मान्यता क्या है, पूजा पद्धति कैसी है, कैसे कैसे पूजा करना चाहिए, यज्ञ हवन आदि करना है तो कैसे करना है, सरस्वती पूजा कैसे करना है, आपको हाल फिलहाल में रामनवमी आया था, रामनवमी कैसे करना है, 10 दिन नवमी 9 दिन करना है, कौन दिन खाना है नहीं खाना है, ये सारी प्रक्रिया, ये सारी जितने सारी धार्मिक मान्यताओं हैं और जो व्यवहार है, धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार है, वो है। आपको जाने वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंत्र जो है, आपको पता होगा वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंत्र, ये सबसे शुरुआती में फर्स्ट टाइम में आपको गायत्री मंत्र इसी वेद के अंदर मिलता है, जो सबसे पुराना है ऋग्वेद के अंदर। गायत्री मंत्र आपको पता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है तो आपको धार्मिक साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। अब अगर आप धार्मिक साहित्य को पढ़ गए तो आपको जानकारी सबसे पहला मिलेगा, धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी मिलेगा। तो धार्मिक मान्यता का है, धार्मिक मान्यता व व्यवहार। धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार के बारे में आपको पता चलेगा कि धार्मिक मान्यता क्या है। देखते होंगे नवमी में सब बकरी खस्सी जिसको बोल सकते, खस्सी या पाठी ज़्यादातर पाठी ले जाके काट देता है। तो पाठी ले जाके काट दे रहे हैं आप माता जी के पास, नौ देवी दुर्गा के पास। तो वो क्या है? वही तो है धार्मिक मान्यता। वही क्या है? वही है धार्मिक मान्यता और व्यवहार। आप समझिए रहे, धर्म
धर्म तो आप जान ही रहे हैं, तो उसके बारे में आपको धर्म के बारे में पूरा पता चलेगा। जैन साहित्य पढ़िएगा, महाकाव्य रामायण पढ़िएगा तो राम जी के बारे में आपको पता चलेगा। तो इससे आप रामायण पढ़ते हैं तो राम जी के बारे में पता चलेगा, महाभारत पढ़िएगा तो कृष्ण जी के बारे में पता चलेगा, बौद्ध साहित्य पढ़िएगा तो गौतम बुद्ध के बारे में पता चलेगा, जैन साहित्य पढ़िएगा तो महावीर जैन के बारे में पता चलेगा। तो ये सब राम जी क्या थे? राजा थे। राम जी क्या थे? राजा थे। कृष्ण जी भी राजा थे। बौद्ध गौतम बुद्ध भी राजा थे, शाक्य कुल के, शाक्य मुनि के, सुदोधन नाम था इनके पिताजी का, उनका बेटा थे ये गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध भी तो राजा थे। तो हम लोग को धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार के बारे में तो पता चला। इससे हमको, अगर इस पढ़ने से हमको राजाओं की जिंदगी के बारे में पता चला, तो राम जी के जीवन के बारे में आपको जानना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? रामायण को। कृष्ण जी के जीवन के बारे में जानना है तो किसको पढ़ना पड़ेगा? महाभारत को। तो दूसरा नंबर में हमको राजाओं की जिंदगी के बारे में पता चलता है कि राजाओं की जो जिंदगी थी वो कैसी थी, राजाओं की जिंदगी कैसी थी, इसके बारे में हमको पता चलता है। और इससे क्या पता चलता है? और भी पता चलता है। आप बीमार पड़िएगा तो क्या करिएगा? दवा लेने जाइएगा। तो अब जब आप बीमार पड़िएगा तो दवा लेने चलिएगा। अगर पहले जब डॉक्टर नहीं होते थे, हॉस्पिटल जब नहीं था, तब लोग कहाँ जाता होगा? तब लोग वैद्य के पास जाता था। वैद्य बोलते हैं, वैद्य। किसके पास जाता था? वैद्य के पास। लक्ष्मण जी को जब लगा हुआ था तो हनुमान जी जाके लाए थे सुसैन वैद्य को लंका से। तो ये रामायण में कहानी है, रामायण की कहानी है। जब लक्ष्मण जी को लग गया था शक्तिबाण, तो जो हनुमान जी थे वो सुसैन नाम करके वैद्य था एक रावण लंका में, तो उसका घर में उठा के ले आ गए। तो वो का के बारे में जानकारी देगा? वो जानकारी देगा औषधि के बारे में। तो अगर आप ये सारे चीज़ें पढ़िएगा तो आपको औषधि के बारे में भी जानकारी मिलेगा। तो तीसरा नंबर में किसका जानकारी मिलता है? औषधि की जानकारी। किसकी जानकारी मिल रही है भाई? औषधि की जानकारी मिल जाएगी आपको। और दूसरा नंबर, ये तो आपको हो गया धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य अगर हम पढ़ें तो किसके बारे में जानकारी मिलेगा? तो गैर धार्मिक साहित्य, ये भी तो किताब ही है, ये भी तो एक प्रकार का किताब ही है। गैर धार्मिक साहित्य भी तो क्या है? किताब ही है, लेकिन धर्म के बात इसमें नहीं बताया गया है। ये सबसे पहला जो है अर्थशास्त्र। सबसे पहला जो गैर धार्मिक साहित्य है वो कौन है? अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र को लिखने वाले कौन है? इस अर्थशास्त्र को कौटिल्य लिखे हुए थे, चाणक्य, जिनको चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य। तो चाणक्य लिखे हुए थे अर्थशास्त्र को। और ये चाणक्य, ये जो चाणक्य हैं, ये चाणक्य, इनके बारे में आपको पता होगा कि ये चाणक्य जो हैं ये प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। तो सबसे पहला जो गैर धार्मिक साहित्य है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जब प्राचीन काल में जब बिहार में एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय के मेन जो अध्यापक थे, पढ़ाने वाले थे, वो थे चाणक्य ही। और वो चाणक्य ही थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य राजा था जब धनानंद नाम करके एक राजा था। और धनानंद बहुत ज़्यादा दारू शराब पीने में एकदम लीन हो जाता था, खूब दारू पीता था। तो धनानंद खूब दारू पी के एकदम ऐश करता था, एकदम पूरा जितना सारे नर्तकी थे डांस वांस देखते रहता था। तो ये चाणक्य उसके द्वार पर गए। काहे लगे भाई धनानंद के पास? सिकंदर नाम करके वो विदेशी आक्रमण था, सिकंदर वो भारत पर आक्रमण कर रहा था। उस समय धनानंद था मगध का राजा। तो मगध बिहार में है, मगध, बिहार को ही मगध कहते, तो मगध का राजा धनानंद था। और ये चाणक्य उसके पास गए कि देखो धनानंद आक्रमण करने आ रहा है। कौन आक्रमण करने आ रहा है भाई? सिकंदर आक्रमण करने आ रहा है, तो बचा लो भाई। सब मिलजुल कर पूरे भारत को एक करना चाहते थे कि भारत में जितने भी अलग अलग राज्य में राजाओं राज्य कर रहे थे, सब राजा को मिला कर एक जगह और मारेंगे उसको, सिकंदर को। लेकिन धनानंद कह दिया ही चाणक्य को कि तुम बेवकूफ़ हो। ऐसे पी के एकदम पूरा मस्त था, बेवकूफ़ हो, ये हो वो हो, पूरा इनको मतलब बेइज्जत कर दिया। और जब ये बेइज्जत कर दिया तो ये बाल जो बांधता है ना, सब पंडित जी लोग बाल बांधते थे, ये पंडित थे, चाणक्य पंडित। तो पहले बाल बांधता था, सीखा जिसको बोलते हैं, सीखा खोल दिए।
और शिखा खोल दिए और बोले कि जब तक धनानंद, जब तक हम तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर देते, तुम्हारे वंश को समाप्त नहीं कर देते, जब तक तुम्हारा पूरा संपूर्ण विनाश नहीं कर देते, तब तक हम शिखा नहीं बांधेंगे। और धनानंद का संपूर्ण विनाश कर दिए ये आदमी। संपूर्ण विनाश कर दिए किसके सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से। और ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। कहाँ पर? मगध में। तो मगध में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य, और उसी राजा का ये प्रधानमंत्री बन गए चाणक्य। और किताब लिख दिए कौन? अर्थशास्त्र, और जो कि एक गैर धार्मिक साहित्य है। इससे हमको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है कि कैसे कैसे हुआ। ये जो आपको हम कहानी बताए वो कहानी इसी के अंदर हो सकता है, और बहुत सारा है। और दूसरा नंबर में एक और बुक है, एक और भारत के इतिहास के बारे में जानना है हम लोग। अगर कश्मीर के तरफ इतिहास जानना है कि कश्मीर तरफ क्या हुआ, यानी कि ये जो कश्मीर आप जानते हैं हमारे उत्तर तरफ है, उत्तर में हिमालय पर्वत के नीचे ही कश्मीर है। हिमालय पर्वत के निचले साइड में, हिमालय के दक्षिण साइड में कश्मीर है। तो कश्मीर के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना, कश्मीर भी भारत में है, तो अगर कश्मीर के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो एक बुक है राजतरंगिणी, एक किताब है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। और इसको लिखे थे कश्मीर के कवि कल्हण। कश्मीर के जो कवि थे और उनका नाम था कल्हण। तो कश्मीरी कवि कल्हण ने राजतरंगिणी लिखा। राजतरंगिणी क्या है? गैर धार्मिक साहित्य है। और इससे हमको पता चलता है ये कहाँ के बारे में? कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है कि कश्मीर में कौन कौन थे। ये कश्मीरी पंडित थे, ये भी पंडित ही हैं। कश्मीर के अंदर क्या क्या हो रहा था, कौन कौन राजा थे, किस किस प्रकार से। और इसमें जैसे कि आप महाराज अशोक जानते होंगे, सम्राट अशोक, जो कि आपको कश्मीर में एक नगर बसाया था। आपको कमेंट करके बताना है कि सम्राट अशोक जो है कश्मीर में कौन सा नगर बसाया हुआ था। तो इसके बारे में भी जानकारी आपको राजतरंगिणी से मिल जाएगा। और भी गैर धार्मिक साहित्य हैं आपको, और भी गैर धार्मिक साहित्य हैं विदेशी लेखक, यानी कि जो विदेश से आदमी आ रहे थे। जो विदेशी लेखक थे, यानी कि जो दूसरा देश से भारत में आते थे। काहे खातिर आते थे भाई? पढ़ने उड़ने आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था वेंगसांग, चाइना के था, चीन के था, चीन के आदमी आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये विदेशी लेखक भारत में आते थे, यात्रा करते थे, इधर उधर घूम घाम के देखते थे भारत को, और भारत के बारे में अपना डायरी में लिख के चला जाता था सब, कि भारत में ये है, वो है, ये फलान ढेगान 50 प्रकार के बात भारत के बारे में लिख के और चला जाता था। तो सबसे पहले जो विदेशी यात्री के बारे में, यानी इतिहास के जानने के बाद, भारतीय इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो आप विदेशी लेखक का किताब पढ़ सकते हो। उसमें भारत के बारे में जिक्र किया गया है। और एक लेखक है हेरोडोटस, एक विदेशी लेखक है। कौन है वो? हेरोडोटस। एक विदेशी लेखक है जिनका नाम क्या है? हेरोडोटस। और ये हेरोडोटस के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ये विदेशी लेखक हैं हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, इतिहास के पिता इन्हीं को कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस। दूसरा नंबर में ये क्या लिखे थे? ये यूनान के लेखक थे। कौन देश के? आपको कहेगा हेरोडोटस कहाँ है? तो यूनान के ये लेखक थे, यूनान के लेखक थे। इन्होंने एक किताब लिखा था। ये हेरोडोटस एक किताब लिखे थे। कौन सा किताब लिखे थे? हिस्टोरिका। कौन सा पुस्तक लिखे थे? हिस्टोरिका पुस्तक। हिस्टोरिका बुक लिखे हुए थे ये। और इस हिस्टोरिका बुक में भारत के बारे में, क्योंकि अगर भारत के बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे इनको भाई? क्या जरूरी है? इतिहास के पिता हैं ये, लेकिन इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री। आपको पूछेगा इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। कहाँ के थे? यूनान के थे। कौन सा बुक लिखे थे? हिस्टोरिका बुक लिखे थे। इस भारत एवं फ्रांस के बीच में क्या संबंध है, इस संबंध के बारे में आपको कौन बताए? हेरोडोटस बताए। और ये हेरोडोटस किस पुस्तक में बताए हैं? हिस्टोरिका नामक पुस्तक में। और कब बताए हैं ये बात? ये भी याद रखना है कि कब बताए हैं। 5वीं शताब्दी में।
यानी कि 5वीं शताब्दी जो था, 5वीं शताब्दी मतलब जैसे अभी कौन शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी मतलब 2020 रहेगा तो 21वीं शताब्दी, जैसे 2025 है तो 21वीं शताब्दी कह देंगे। अगर 21वीं शताब्दी है, अगर 1900 रहता तो 20वीं, 1905 रहता तो 20वीं शताब्दी हो जाता, 1700 रहता तो 18वीं शताब्दी हो जाता। लेकिन यहाँ कौन शताब्दी कह रहे हैं, 5वीं शताब्दी, यानी कि कितना होगा, 1700 हो गया तो आपको 18वीं शताब्दी हो गया, 1000 हो गया तो 11वीं शताब्दी हो गया, 900, 600, 400 से 500 ईस्वी के लगभग, यानी 400 ईस्वी से 500 ईस्वी के लगभग, 400 से 500 ईस्वी के लगभग बीच वाले बात जो भारत एवं फ्रांस के बीच का संबंध जो था, 400 से 500 ईस्वी के लगभग में जो भारत एवं फारस के बीच का संबंध था उसके बारे में इन्होंने बताया। तो ये है हमारा साहित्यिक स्रोत। आपको वीडियो कैसा लगा बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनका पुरातात्विक स्रोत, भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं और कैसे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो हम लोग 1 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं। भारत के इतिहास के बारे में आपको जानकारी लेना है। अगर भारत के इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सबसे साधारण, सबसे ईजी क्या हो सकता है, किताब पढ़ सकते हैं। आप बुक उठा के पढ़ने लगेगी, इतिहास के बुक, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग और भी गहन से अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भारत के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत, इससे हम लोग पता कर सकते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो जो साहित्यिक स्रोत है वो धार्मिक साहित्य भी हो सकता है, गैर धार्मिक साहित्य भी हो सकता है। धार्मिक साहित्य जो है धर्म के बारे में बताया गया, इसमें किताब, साहित्य के मतलब किताब, और धार्मिक है यानी धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें वेद है, उपनिषद है, महाकाव्य है, जैन एवं बौद्ध साहित्य है। वेद सबसे पुराना है, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इस वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उपनिषद है, वेद का ही पाठ है भाई। महाकाव्य है, महाकाव्य में रामायण है, महाभारत है। रामायण और महाभारत और वेद और उपनिषद सारे के सारे हिंदू ग्रंथ हैं। और बौद्ध है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन साहित्य जैन ग्रंथ है। रामायण से हमको राम के बारे में, महाराजा राम के बारे में पता चलता है। महाभारत से कृष्ण के बारे में पता चलता है। वेदों से, उपनिषद से राजाओं के बारे में पता चलता है। तो अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार के बारे में पता चलेगा कि धार्मिक मान्यता क्या है। जैसे में धार्मिक मान्यता, पूजा पाठ पद्धति, हवन कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, रासु यज्ञ, विराट रासु यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। राजाओं की जिंदगी के बारे में जानकारी मिलेगा, राम जी कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सारे की चीज़, कृष्ण जी कैसे थे, कैसे उनका जीवन हुआ, कैसे जीवन चला, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और दवा बीरो के यानी कि औषधि के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। और जो गैर धार्मिक स्रोत हैं, गैर धार्मिक स्रोत जो हैं, कौन है गैर धार्मिक स्रोत? ये गैर धार्मिक स्रोत जो हैं ये आपको एक है अर्थशास्त्र, किताब है अर्थशास्त्र। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। और राजतरंगिणी ये भी किताब है, कश्मीर के कवि कल्हण ने लिखा था। और इसमें आपको कश्मीर के अनेकों राजाओं के बारे में, वहाँ की जीवन पद्धति के बारे में पता चलता है। और विदेशी लेखक से भी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक विदेशी लेखक थे हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, यूनान के लेखक हैं, पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिका। क्वेश्चन आएगा हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस क्या है? इतिहास के पता है। अब इस पुस्तक में लिखा क्या इसने? तो इन्होंने लिखा भारत एवं फारस के बीच संबंध, कि भारत एवं फ्रांस, फारस मतलब फ्रांस भी कर सकते, भारत एवं फ्रांस के बीच में क्या क्या संबंध हैं और कब का संबंध? लगभग 400 से 500 ईस्वी सन में। 400 से 500 ईस्वी सन में भारत एवं फ्रांस के बीच क्या क्या संबंध है इसके बारे में इन्होंने बताया। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।